मकर संक्रांति का पर्व यानी ग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य और शनि का एक दूसरे के साथ संयोग बनना। देखिए, सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं और किसी की भी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का भूमिका बहुत ही अहम होता है। देखिए, सूर्य जहां आपको नाम और यश की प्राप्ति करवाते हैं, वहीं शनिदेव आपके न्याय के देवता माने जाते हैं। आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का संयुक्त आशीर्वाद आप चाहते हैं, अच्छा फल चाहते हैं, तो फिर मकर संक्रांति के दिन मैं आपको ऐसे 5 चीजों का दान बताऊंगा जो कि अत्यंत ही आसान है, सुलभ है, जिसे करके आप दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अपने जन्म कुंडली में सूर्य को अच्छा कर सकते हैं, शनि को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इन सारे विषयों पे अवगत कराता हूं। तो नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजीव झा अपने चैनल माई वैदिक टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मकर संक्रांति का त्यौहार हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और यह त्यौहार तब मनाया जाता जब ग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य धनुष राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और मकर संक्रांति के इस त्यौहार पे अगर आप कुछ विशेष दान करते हैं, स्नान करते हैं, तो आपके जीवन में शुभता और बरकत अवश्य आती है। और अगर आप वह दान क्या करना है यह जान लें तो आपके लिए अत्यंत ही आसान हो जाएगा शनि और सूर्य का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त करना। तो देखिए, सबसे पहला दान जो माना जाता है उसे आप नोट कर ले, वे है खिचड़ी का दान। देखिए, मकर संक्रांति के दिन आप या तो खिचड़ी बनाकर गरीबों में, मजदूरों में बांटे, या फिर खिचड़ी की सामग्री यानी उड़द के दाल और चावल, नमक, इन सारी चीजों को भी आप दान कर सकते हैं किसी मंदिर में जाके। देखिए, आज के दिन खिचड़ी आपको उड़द की दाल की ही बनानी है और उसी का दान करना है। अब दूसरा जो दान है वह है गुड़ का दान। देखिए, यदि आप मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाएगा। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करने से आपके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाएगी। और अगर आपका जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो फिर आप एक बार गुड़ का दान करके इस दिन देखिए, आपके अंदर आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ भाग्य की भी वृद्धि हो जाएगी। अब तीसरा जो दान है वह है काले तिल का दान। देखिए, मकर संक्रांति पर काले तिल का दान आप अवश्य करें, यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। देखिए, इस दिन अगर आप काले तिल का दान नहीं कर सकते हैं तो फिर आप नहाने वाले जल में थोड़ी सी 1 चुटकी काला तिल डालकर स्नान अवश्य करें और सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए भी उस जल में काला तिल अवश्य मिलाएं। आप देखेंगे कि आपको भगवान सूर्य और शनिदेव दोनों की कृपा इस प्रयोग के करने से मिलेगी। अब जो चौथा दान है वे ये है कि आप किसी भी गरीब ब्राह्मण को या किसी भी गरीब व्यक्ति को गर्म वस्त्रों का दान करें। अगर संभव है तो कंबल का दान करें या फिर किसी जरूरतमंद को किसी स्वेटर, कार्डिगन, आप कुछ भी जो आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ ना कुछ गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो विश्वास रखिए, सूर्य और शनि की कृपा तो आपको मिलेगी ही, साथ साथ मां लक्ष्मी भी इस प्रयोग से प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन धान्य का वृद्धि मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अवश्य होती है। अब आखिरी दान जो 5वां दान है वो आप नोट कर लें। देखिए, इस दिन आपको घी का दान करना चाहिए। देखिए, जिनको सामर्थ्य नहीं है वो घी की जगह पे बतासे का दान कर लें, किसी मीठी रेवड़ी का दान कर लें, लेकिन शुभ ये होगा कि आप अगर घी का दान कर सकते हैं तो अवश्य करें। देखिए, मकर संक्रांति पर घी का दान करना अत्यंत ही शुभ होता है और अगर ज्योतिषों की माने
एस्ट्रोलॉजी को अगर आप मानते हैं तो आप विश्वास रखें कि घी का दान अगर आप करते हैं तो पूरे साल आपके जीवन में आर्थिक उन्नति और खुशहाली आती रहेगी। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आप इन 5 दान को करके अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। धन्यवाद।